तो अगर आपको लगता है कि मेरे कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक में एरर एनकाउंटर हो सकती है, तो उस ब्लॉक को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेंगे। तो अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिखा है तो उसके साथ आपको हमेशा कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक लिखना कंपलसरी है। तो फाइनली ब्लॉक क्या है वो हम आगे बात करेंगे, और कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन एनकाउंटर होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ट्राई ब्लॉक के अंदर जब भी कोई एक्सेप्शन एनकाउंटर होगा उसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कैच ब्लॉक में लिखेंगे। तो फिलहाल तो मैं वही एक्सेप्शन ई को कंसोल पे प्रिंट करूंगा। आप यहाँ पे ई डॉट टू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी एक्सेप्शन एनकाउंटर होगा उसको ये टू स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सेप्शन ही एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन चेक करेगा कि हमने खुद से कोई एक्सेप्शन हैंडल किया है कि नहीं। इस केस में हमने खुद से एक्सेप्शन हैंडल किया है, उस हिसाब से ही कंसोल पे आउटपुट रहेगा। तो अभी मैं कैच ब्लॉक के बाहर कुछ लिख के उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए एक्सेप्शन हैंडल हो जाने के बाद भी हमारा जो कैच ब्लॉक के बाहर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसी तरह आप यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर खुद से भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्शन एनकाउंटर। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें एनकाउंटर हुआ एक्सेप्शन एनकाउंटर। तो उसी तरह अगर आपको इससे कुछ विजुअल वे में इंडिकेट करना हो कि ये एरर है तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंटलन। तो उससे क्या होगा, ये देखिए तो हमारा जो एरर है वो एक रेड लाइन में इंडिकेट हो रहा है, ताकि ये थोड़ा विजुअली बेटर लगे। तो ये एक्सेप्शन है वो एक जनरल एक्सेप्शन है, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर एनकाउंटर होगा तो ये सिंपली वही एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। उसी तरह हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन के लिए भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 10 को डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ जो कि एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो मैंने यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन को कैच करवाया था, उसी तरह मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी कैच करवा सकता हूँ। यहाँ पे एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच करवाऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन को। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए अभी यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन एनकाउंटर हो रहा है। तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इस सब चीज का यूज कब करेंगे। तो बिलीव मी, जब भी आप कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूंगा इंटीजर ए, और वहां पे मैं 3 एलिमेंट को स्पेसिफाई करूंगा 1, 2 एंड 3। सॉरी, मुझे यहाँ पे अलग नाम लिखना पड़ेगा, एरे लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एक एरे इंडेक्स 10 को प्रिंट करूंगा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखिए ये भी यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल रहा है जो कि है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हमारे कोई एक्सेप्शन एनकाउंटर होता है और वो सिस्टम हमारी हैंडल करती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन वो तुरंत ही स्टॉप हो जाता है, यानी कि ये हमारा आउटसाइडर भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये एक वर्स्ट पार्ट है एक्सेप्शन का, इसलिए हम जहाँ में एक्सेप्शन हैंडलिंग खुद से करते हैं ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन फ्लो है प्रोग्राम का वो खराब ना हो। तो यहाँ पे हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल रहा है। तो भी मैं क्या करूंगा कि जिस तरह मैंने यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करवाया है उसी तरह मैं यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी कैच करवा लूंगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट, एंड देन अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो ये देखिए अभी हमारी एरे इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट भी प्रिंट हो रही है। अगर आपने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी एनकाउंटर हो रहा है और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी एनकाउंटर हो रहा है, तो हमारा एरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है कि जब भी हमारा पहला एक्सेप्शन एनकाउंटर होगा तो उसके बाद ये ट्राई ब्लॉक को आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जिस टाइप का एक्सेप्शन एनकाउंटर हुआ है उस टाइप के कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ही एनकाउंटर हुआ। तो भी मैंने यहाँ पे 2 टाइप के अरिथमेटिक एक्सेप्शन को तो कैच करवाया, लेकिन
हमारे लिए हर एक टाइप का एक्सेप्शन को खुद से कैच करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी जनरल एक्सेप्शन होगा, यानी कि ये दोनों टाइप के एक्सेप्शन के अलावा और कोई एक्सेप्शन होगा तो सारे सिर्फ एक्सेप्शन क्लास के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो इस कोड के लिए हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा। तो अभी मैं बात करूँगा फाइनली ब्लॉक के बारे में। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस कोड को कमेंट कर दूंगा एंड देन अभी मैं इस कोड को रन करूँ तो ये देखिए अभी हमारा एक्सेप्शन एनकाउंटर हो रहा है। तो मेरी एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी अभी कमेंट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद कमेंट करूंगा एंड देन अभी मैं इसको रन करूँ तो देखिए अभी हमारे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैच हो रहा है और हमारा आउटसाइडर प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे एक्सेप्शन एनकाउंटर हो रहा है तो भी कुछ एक्शन परफॉर्म करवानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली फाइनली ब्लॉक क्रिएट करूंगा। अगर एक्सेप्शन एनकाउंटर हो या ना हो, कोई फिक्स एक्शन मुझे परफॉर्म करवानी है, जैसे कि कोई रिसोर्सेस है उसको मुझे डिसएलोकेट करना है, तो उसके लिए मैं फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख लूंगा एंड देन अभी मैं यहाँ पे कॉल करो तो ये देखिए अभी हमारा आउटसाइडर परफॉर्म हो रहा है। अभी मैं इस लाइन को डिस कमेंट कर देता हूँ एंड देन अभी मैं रन करूँ तो ये देखिए अभी भी हमारा आउटसाइडर परफॉर्म हो रहा है। तो फाइनली ब्लॉक का काम ये है कि अगर हमारे कोड में एक्सेप्शन एनकाउंटर हो या ना हो, हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई ब्लॉक के साथ अगर आप कैच ब्लॉक के अलावा फाइनली ब्लॉक को भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक को निकाल दूं तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो कैच नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच नहीं करवाया है। तो ये था ट्राई कैच एंड फाइनली कीवर्ड, जो कि हम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज करते हैं जावा में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।